बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे सद्गुरु, जब आपके वचन सुनने से बुद्धि में प्रकाश होता है तब मुझे अनुभव होता है कि मैंने अपनी गलतियों के कारण ही दुख पाया है। किसी भी वस्तु से मोह किया तो तुम सद्गुरु का प्रेम पाने योग्य नहीं हो। जो चिकनी चुपड़ी बातें करें उन्हें पूर्ण मत समझो। जो प्राय जो कहते हैं वे करना नहीं जानते हैं। जो सद्गुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लोगों को कैसे प्रसन्न करें यह विचार छोड़ सद्गुरु की सेवा कैसे करें यह सीखो। सद्गुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सद्गुरु से प्रीत कर उनकी कृपा द्वारा ऐसे अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वानों वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करके भी अनुभव नहीं कर सकते। पुस्तकीय विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी बातों की तरह से अनजान बन जाओ। उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। गुरु को जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। वहाँ धन कुटुंब मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी वृत्ति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो। जो सद्गुरु का स्मरण करते हैं उन्हें सद्गुरु याद करते हैं और कठिन समय में शीघ्र सहायता करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में यदि घर के संबंध में रुकावट डालते हैं तो उन्हें भी अपना मित्र न समझो। सब आश्रय छोड़कर केवल एक सद्गुरु का आश्रय लो। गुरु को जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपसे करता है निश्चय जानो कि वह आपकी बातें भी दूसरों से करता होगा। उनसे दिल की बात मत करो। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो स्वयं में उनसे वैसा ही व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के उपरांत बात करो। तुम सद्गुरु के शब्द में लीन हो जाओ तो हजारों लोगों की बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। लोगों को प्रसन्न करने की अपेक्षा उसे प्रसन्न करो जिसने मनुष्य तन दिया है। गुरु को मालिक का न्यायालय सच्चा है, उसमें देर भले ही हो परंतु अंधेर नहीं है। तुम पर कोई झूठा दोषारोपण करे तो घबराओ नहीं। सत्य अनंत सत्य ही रहेगा। अपने विवेक को सत्य समझ हट न करो। सद्गुरु से बुद्धि मांगो। सारा दिन कार्य में संलग्न रहो।
जो सेवा सद्गुरु ने आपको सौंपी है वह करते रहो। सद्गुरु की महिमा लिखो, पढ़ो और गाओ। भजन ध्यान सुमरण करो और गुरुमुखों की संगति करो। गुरुमुखो नर्मता वह दीनता मालिक को प्यारी है, इसलिए किसी पर हुक्म मत चलाओ, बल्कि नर्मता वह दीनता से सबकी सेवा करके मालिक के प्यारे बन जाओ। सांसारिक दुख सद्गुरु के लिए सहन कर लिए तो सद्गुरु तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ न मृत्यु है, न चिंता है, न भय है, न बुढ़ापा है, न अंधकार है, अर्थात नित्य आनंद ही आनंद होता है। यदि थोड़ा कष्ट सहन करने से शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया है तो हानि तो नहीं हुई। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने संसार में सत्य के कारण कष्ट सहन किए हैं उन्हीं के नाम आज रोशन हैं। जैसे मीराबाई, वही अमर है। हे सद्गुरु, दिल में अभिलाषा तो यही है कि सदा आपकी आज्ञा का सत्य करके मानता चलूं और अंतिम श्वास तक सेवा करके आप में विलीन हो जाऊं। हे शक्तिमान प्रभु, मन और इंद्रियां मुझे बरजोरी अपनी तरफ खींचती हैं। आप मुझे अपनी तरफ खींच लें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई नहीं बचा सकता। जब भजन पर बैठता हूँ तो मन की सेना आकर युद्ध करती है। आप अपनी कृपा द्वारा उसे हटा दे या पछाड़ दे। मेरी तो उसके सामने दाल ही निकलती। तुम बिना कमाई के सद्गुरु के प्यारे सेवकों के समान बनना चाहते हो, परंतु भली भांति देखो तो सही उनमें समान बनना चाहते हो। जितना योग्यता, सहनशीलता, सच्चाई और प्रेम है, क्या तुम में उतना है? शीघ्रता न करो, निराश भी न हो। मालिक से मिलने से पूर्व तुम्हें कितनी कठिनाई मार्ग में से होकर गुजरना है। थको नहीं, बड़ा दिल या साहस करके चलते चलो तो वह शुभ दिन शीघ्र आएगा जबकि मालिक के साथ आ मिलोगे। मनुष्य को इतना नहीं पहचानता जितना सद्गुरु पहचानते हैं गुरुमुखो। इसलिए तुम लोगों के निर्णय पर न प्रसन्न हो न दुखी हो। सुमरण ध्यान करने के पश्चात सेवा में संलग्न हो जाओ, व्यर्थ समय न गवाओ। सद्गुरु की कृपा तुम्हारे रोम रोम को शीतल बना दे। यदि तुम उन दोषों का परित्याग कर दो जो कृपा में बाधक है। स्वयं को यात्री समझ सदैव मेहमानों की भांति रहो। स्वार्थ या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कई बातें करके तुम्हें भक्ति पथ से भटकाएंगे, परंतु तुम उनकी एक भी न मानना। हे दाता, मैं आपकी कृपा के अधीन हूँ, क्योंकि आपकी कृपा के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हे दाता, हे प्रभु, मैं सत्य और असत्य तथा पाप पुण्य को जानते हुए भी झूठ एवं पाप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। मुझे अपनी कृपा द्वारा संभालो प्रभु। यदि एक तरफ सद्गुरु की कृपा रखी जाए और दूसरी तरफ नौखंडों का राज्य, तो सद्गुरु की कृपा को स्वीकार करना, क्योंकि राज्य से नित्य आनंद उपलब्ध नहीं होगा।
अपितु गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होगा। सद्गुरु की आज्ञा में चलने से अहंकार समाप्त हो जाता है और उनकी आज्ञा अनुसार अंतर्मुख साधना से सुरती को ऊपर की रूहानी मंजिलों ले जाना ही जीते जी मरना है। ऐसा अभ्यासी अमर पद को प्राप्त करता है। गुरुमुखो, आज्ञाकारी सेवक ही सद्गुरु का सच्चा प्रेमी होता है। जिसमें प्रेम नहीं वह आज्ञाकारी नहीं बन सकता, और जो आज्ञा मानने में आनाकानी करता है वह प्रेमी नहीं है। गुरुमुख, कोई त्रुटि हो तो पश्चाताप करो, परंतु घबराओ नहीं, निराश न हो, सद्गुरु का द्वार न छोड़ो। जो सुखों के समय प्रेमी बना रहे परंतु दुख के समय उससे अधिक धैर्यवान बने, उसी की भक्ति महान है। मालिक के कार्यों में हस्तक्षेप न करो और न ही उनके विषय में पूछताछ करो, न ही वाद विवाद कर संतों के आचरण पर अपना निर्णय दो। उनकी ऊंची गति को तुम्हारी बुद्धि नहीं जान सकती। जो संतों के सेवकों की सेवा नहीं करता अतः उनका निरादर करता है, वह कदापि उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुमने भक्ति मार्ग पर चलकर किसी भी महापुरुषों से दीक्षा ली है तो भक्ति पथ पर चलने वाले को किसी संत या किसी धर्म की निंदा करना उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे आध्यात्मिक हानि होती है। हे प्यारे, जैसे संसार में पक्षपात चलता है ऐसी परलोक में नहीं होगा। वहाँ तो सत्य सत्य और असत्य असत्य है। गुरुमुखो,